देखो श्याम बाबा आज जो कलिकाल में बाबा श्याम की शरण में आते हैं और बाबा श्याम उनके आज भी पूर्ण काम करते हैं और दातार मेरे आज भी सब काम कर रहे हैं। और जो भी भक्त भगवान श्री श्याम के चरणों में या कोई भी भगवान रक्षा सूत्र कहने का मतलब यह है कि इसको जो है आप रक्षा के माध्यम एक तो मंदिर हो कौन खा पाया है बिल्कुल ओम ये नमंदोबली। श्री श्याम बाबा के दरबार में ही साथ में श्री बालाजी महाराज। आप सभी साथियों को जय श्री राम जय श्री श्याम। साथियों ढिघावा साइड की तरफ आए हुए थे तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंदिर हमें रास्ते में देखने को मिला। साथ पास जाने के बाद पता चला कि श्री श्याम प्यारे का मंदिर है तो सोचा कि बाबा के दर्शन करते चलें। हारे के सारे बाबा श्याम हमारे। तो साथियों आज हम आपको ढिघाव में स्थित श्री श्याम बाबा का जो मंदिर है हम वहां पे आपको दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। बहुत ही प्यारा श्री श्याम बाबा का मंदिर। अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलेंगे। श्री श्याम प्यारे हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे के हम आपको दर्शन करवाएंगे। आइए साथियों श्री श्याम बाबा के इस पवित्र धाम में हम पहुंच गए हैं। बहुत ही प्यारा बाबा का दरबार सजा हुआ है। हम आपको यहाँ पे जो कार्यरत पुजारी जी हैं उनसे भी मंदिर के बारे में, खाटू वाले श्याम का ये पवित्र दरबार जो ढिघावा में श्याम बाबा मंदिर में विराजमान श्री श्याम प्यारे का ये पवित्र दरबार जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे जो कार्यरत पुजारी जी हैं उनसे हम आपको बातें करवाएंगे। और मंदिर के बारे में वैसे तो श्री श्याम बाबा की महिमा सभी को पता है। हारे के सहारे के नाम से जाने वाले भगवान श्री श्याम जी बाबा बहुत ही मनभावक यहाँ का दृश्य, बहुत ही फूलों से सजा हुआ बाबा श्याम जी का ये दरबार। तो आइए अब यहाँ पे जो कार्यरत पुजारी जी हैं उनसे हम आपकी बातें करवाएंगे मंदिर के बारे में, मंदिर परिसर के बारे में, कमेटी के बारे में, बाबा के बारे में। सभी यहाँ पे जो इस मंदिर को संभालते हैं, इस पवित्र धाम की देखरेख करते हैं, इस पवित्र धाम में इतनी अच्छी आस्था रखने वाले सभी साथियों से आइए आपको मिलवाते। जय श्री श्याम पुजारी। श्री श्याम हारे के सहारे की जय। सभी श्याम भक्तों की जय। देखो श्याम बाबा आज जो कलिकाल में बाबा श्याम की शरण में आते हैं और बाबा श्याम उनके आज भी पूर्ण काम करते हैं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है और ऐसे अनुभव तो स्वयं अनुभवी भक्त स्वयं सबसे पहले भक्त मैं ही हूं। श्याम बाबा का जो पहला भक्त मैं हूं जिसने मेरे पूर्ण काम किए हैं, जब भी मैं आज इस दातार के चरणों में बैठा हुआ हूं और दातार मेरे आज भी सब काम कर रहे हैं। और जो भी भक्त भगवान श्री श्याम के चरणों में या कोई भी भगवान हो, हनुमान जी हो, बालाजी हो, शंकर भगवान हो, माता रानी के हो और माता पिता का आदर करना जानता हो, गौ माता का सेवा करना जानता हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना जानता हो, बस उसी में जो है उसके घर में ऑटोमेटिक सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो पुजारी जी आप यहाँ पे कितने साल से बाबा की सेवा? जी मेरे को 12 वर्ष से मैं यहाँ पर श्याम बाबा के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। जैसे शुरुआत में जी यहाँ पर किस आकार में मंदिर था? शुरुआत में जब बाबूजी ये मंदिर बना था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था बिल्कुल, कोई भी नहीं आता था। यहाँ पर 2 भक्त 3 भक्त पूरे दिन भर में आते थे। लेकिन आज उसी जगह पे 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण करने के बाद में लगभग 500,000 आदमी पर डे की हाजिरी है। पुजारी जी आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है जी, इस उम्र में आप बाबा की सेवा में लीन हो। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या कुछ बाबा ने आपके लिए ऐसा चमत्कार किया? ये हो सकता है बाबूजी भगवान ने बाबा ने मुझे ही चिन्हित किया होगा इस कार्य के लिए, क्योंकि मैं छोटी ही उम्र में भगवान की शरण में हूँ। 10-11 वर्ष की उम्र में मैं जो है भगवान की शरण में हूँ। मेरा जन्म भूमि जो है वो केदारनाथ उत्तराखंड है, लेकिन जो मेरा गुरु स्थान है
वो वृंदावन है, और वृंदावन से ही मैं जो है इस स्थान पे राधा रानी के हाँ उपासक है जी, उपासक है। जी जी। तो पुजारी जी आप यहाँ पे 12 साल से बाबा की सेवा में ली। हाँ जी हाँ जी। 12 साल से लेके अब तक जी क्या कुछ आपका अनुभव बताएं हमें कि 12 साल पहले आपका क्या कुछ विचार था, किस प्रकार से आपने भक्ति आराधना की, और आज आप 12 साल आपको हो गए जी। 12 वर्ष पहले भगत जी जो मैं था, और आज 12 वर्ष के पूर्ण होने के बाद में 12 वर्ष पहले की जो मेरी एटीट्यूड थी, मेरी बुद्धि थी, वो कुछ और थी, लेकिन 12 वर्ष जब भगवान की सेवा में लीन हो गए, जब हमारी एटीट्यूड भगवान ने कुछ और ही कर दी। तो साथियों वृंदावन से पुजारी जी यहाँ पर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। सेवा में हैं, और इतनी दूर से वो कहते हैं ना जी दाना पानी जी रड़ा होने वाली बात है। बिल्कुल सच। जो राधा रानी का परिवार है, राधा रानी की शरण से यहाँ पर ये खाटू श्याम जी में जो मेन स्थान है, जी। और यहाँ पे भी बाबा तो हर दिलों में वास करते दिल में हैं, वास करता है। लेकिन दिखावा में इतना पवित्र धाम है। हाँ। इस पवित्र धाम में पुजारी जी से आज हम मिले, पुजारी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। पुजारी जी जिस प्रकार से प्रोग्राम यहाँ पे जगरात्रा होता है, जैसे तो किस हिसाब से क्या ये बाबूजी वर्ष के 5-6 फेस्टिवल कंफर्म है मंदिर के, जो कमेटी द्वारा संचालित मंदिर है ये, इसके 1000 मेंबर है, और वो कमेटी द्वारा संचालित चंदा राशि के द्वारा इसका जो है प्रचलन चलता है, मतलब इसका सिस्टम चलता है, कैसे इसका बिजली का खर्चा है, मंदिर के अंदर पूजन इत्यादि जो खर्चे चलते हैं, ये मेंबर द्वारा, इसका कमेटी द्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलता है। पुजारी जी बाबा का श्रृंगार किस हिसाब से, जैसे बाबा का श्रृंगार वगैरह होता है, रोजाना होता है या नहीं? नहीं बाबूजी, मैं आपको सारा बता देता हूँ। पूरा पक्ष का 2 पक्ष होते हैं जी, एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष आप देसी भाषा में कह लो तो चंदन कहते हैं, और कृष्ण पक्ष जो अपन देसी भाषा में कहा करें वो अंधेर कहा करें, ठीक से जी। तो अंधेर में आया करे कृष्ण पक्ष है, और चंदन में आया करे शुक्ल पक्ष है। तो बाबूजी इसका जो है श्याम बाबा का पंचमी को जो है अमावस्या को स्नान होता है, जैसे अभी ये स्नान का स्वरूप है। अभी जो आपको दर्शन हो रहे हैं बाबा श्याम के, ये स्नान अभी अमावस, कल ही अमावस थी, तो अमावस में इसका स्नान बनता है। अब जो पंचमी आएगी शुक्ल पक्ष की, आज से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है, तो शुक्ल पक्ष में जो है इसका चंदन का लेप हो जाएगा पंचमी को। उसके बाद में पंचमी का लेप हो जाने के बाद में आपको एकादशी को इसका कीर्तन बनेगा। ये जो है छोटे मतलब यहाँ के बच्चों के द्वारा फेस्टिवल हर एकादशी को जो है यहाँ पर कीर्तन बनता है बाबा श्याम के, हर एकादशी को, चंदन इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और उसके बाद में पूर्णमासी को इसका जो है श्रृंगार चेंज होता है। अच्छा जी। पुजारी जी जिस प्रकार से हमने देखा है, वीडियो में भी देखा है, हाँ जी, हम खाटू जी जाते हैं जी, तो वहां पे इत्र होता है, जी जी, इत्र बताते हैं 2 रख के, तो वो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे हमें। देखो इत्र जो है श्याम बाबा को एक चढ़ाने का बहुत विधान है। इत्र 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 श्रृंगार, इससे जो है क्या है, मानव को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्त होती है जी। इत्र चढ़ाने से, भगवान को पुष्प चढ़ाने से, इनको चढ़ाने से, और उसके बाद चढ़ाने के बाद में उस परमात्मा का दर्शन करने से हमें हमारे हृदय में सुख और शांति की प्राप्त होती है। पुजारी जी इतने साल आपको यहाँ पर सेवा भाव होते करते हुए हो गए, घर की तरफ कब आप? हाँ, घर पे सब कुछ है, माता पिता है, हमारा आपका जो जन्म हुआ है वो केवल माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हुआ होता है, न कि कोई बाबा जी बनने का इतिहास हमारे पास में। क्योंकि जब तक हमारे माता पिता हैं और तब तक ही हमारे भगवान जो है सेवा एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग दान खाते हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के रूप में चिन्हित करे गए हैं, और उसके बाद में जो है हमें यहाँ का दान अपने माता पिता के को देना होता है, और अपने गुरुजनों को देना होता है, और अपने हम भी धर्म करते हैं। आप लोग जैसा हमारे पास से धर्म चढ़ा रहे हैं, धर्म के रूप में पैसा कह लो या गौ माता का वो कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसका 10% हमें भी आगे धर्म करना पड़ता है। पुजारी जी जैसे हमने देखा मंदिर की तरफ आए हम, तो ओपन गौशाला है। जी जी, ये गौशाला, तो ये किस प्रकार से? ये 12 वर्ष हो गए हैं मेरे को, आप जैसे दातार इस गौशाला को चलाते हैं। जी जी।
आप जैसे भगत ही इस गौशाला को चलाते हैं और इन गायों का कोई भी रखवाला नहीं है। देखो ये हम श्याम बाबा के गेट पे आते हैं तो एकदम मूर्ति की तरफ निहारते हैं। अब मूर्ति के आगे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो साकार रूप है, हम निराकार रूप। तो इनको तो घास फूस यही दिखता है। यही तो हमारे हृदय में बड़ी दया रहती है गौ माता के प्रति। हमें 12 वर्ष हो गए हैं पूरे गौ माता की सेवा। पुजारी जी देखिए साथियों, पुजारी जी ये जो ओपन गौशाला है यहाँ पर इन गायों का भी ये देख रेख करते हैं, इनको चारा पानी की व्यवस्था करते हैं और वो जो सब चारे पानी की व्यवस्था है वो परमपिता परमात्मा खाटू नरेश वो लाने वाले खाटू जी करते हैं। अब पुजारी जी से बहुत बातें हो गई। पुजारी जी अब हम घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो एक बार हमें छोटा सा पूर्ण रूप से छोटे से लफ्जों में बाबा की महिमा के बारे में थोड़ा सा और बता दो। जी हम ये श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण के ही वरदान स्वरूप में इनको जो है महाभारत का जब चित्र हुआ था, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध में जो बबरीक नाम के बड़े शक्तिशाली दानवीर थे, बबरीक, इन्होंने जो है वर्षों से युगों से इनको वरदान था। तो कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में आकर के इनको वरदान दिया था कि मैं ही जो है तुझे जो है द्वापर युग में परमात्मा का स्वरूप में लीन कर दूंगा। क्योंकि ये वरदानी पुत्र थे, माता पिता से है, बचपन से ही ये वरदान थे इनको। और उसके बाद में द्वापर युग में आने के बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत युद्ध होने के बाद में कृष्ण भगवान ने इनका शीश दान में ले लिया था। दान में लेने के बाद में इनको पूरे महाभारत का युद्ध दिखाया था। महाभारत युद्ध दिखाने के बाद में उसके बाद अपना ही स्वरूप कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही स्वरूप इनको श्याम के नाम से दे दिया था और ये वरदान दिया था कि जो है कलिकाल में तुम्हारी घोर पूजा होगी। बोलो हारे के सहारे की जय। साथियों बहुत ही प्रेम भाव से पुजारी जी ने एक बात बताई खाटू जी के बारे में, हमारे श्री श्याम जी के बारे में। पीछे हमने आपको खाटू नगरी की वीडियो दिखाई थी, आपका बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और अब आप दिखाओ में बहुत ही प्यारा दरबार बाबा श्याम का सजा हुआ है। यहाँ पर हमारे बहुत अच्छा लगा। पुजारी जी से 1-2 मंदिर और भी हैं, इनसे भी यहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे। उससे पहले मंगल धागा पुजारी से बंधवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद हम आपको ले चलते हैं। बिल्कुल, ये मौली धागा होता है, रक्षा सूत्र इसको कहते हैं। रक्षा सूत्र कहने का मतलब यह है कि इसको जो है आप रक्षा के ब्राह्मण द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय ही होता है। ब्राह्मण कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा पूजनीय होता है। ब्राह्मण और गौ माता दो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग से ब्राह्मण की पूजा हुई है और आज भी हो रही है और करना ही पड़ेगा उसको। ये है बाबूजी बात है। जय श्री श्याम। ठीक है जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। 1-2 मंदिर और कौन खा पाया है? बिल्कुल जी। ओम ये नमंदो बली राजा धान बिंदु महाबलतेन त्वाम बदनामी रक्षे महाचल महाचला। रक्षा सूत्र एक पवित्रीकरण होता है। इसको हाथ में बांधने से यह है कि हमारी रक्षा बनी रहे। श्री श्याम बाबा के दरबार में ही साथ में श्री बालाजी महाराज, अंजनी पुत्र बजरंगबली महाराज जी का बहुत ही भव्य दरबार, और इसके साथ में ही हम आपको भोले भंडारी शिव व पार्वती जी का बहुत ही प्यारा मंदिर और साथ में नंदी महाराज। साथियों अब हम आगे की तरफ चलते हैं अगली वीडियो के लिए। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम।